रोहित जी, पहली बात तो है मैं आज एस जयशंकर और इस सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि जिस प्रकार से कर्नाटक की हमारी बिटिया रश्मि सावंत के विषय को इस सरकार ने उठाया है और रेसिज्म और नस्ल भेद के खिलाफ बिल्कुल अड़ के लड़ाई लड़ने का ये जो निर्णय भारत की सरकार ने लिया है, ये अपने आप में भारत को एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म और पेडेस्टल में स्थापित करता है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का यह सवाल है, ठीक है, आप अगर दूसरे देशों के मामलों में टांग अड़ा रहे हो, आप अगर रश्मि का विषय उठा रहे हो, तो आपको भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरे कंट्री जब आपके विषय में कहते हैं, क्यों नहीं होनी चाहिए? डिपेंड करता है। अगर देखिए, आप कनाडा के पार्लियामेंट में हमारे किसानों के विषय को कहीं ना कहीं अगर खालिस्तान से जोड़ करके दिखाया जाएगा, क्योंकि जो लोग वहां एमपी हैं और वो कौन लोग हैं वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, अगर उनके स्टेटमेंट पे डिस्कशन होगा कनाडा के पार्लियामेंट में, तो बिल्कुल भारत की सरकार इस पे आपत्ति करेगी। मगर इसका यह अर्थ नहीं है कि कनाडा के साथ दोस्ती छोड़ देगी। अभी कनाडा ने डिमांड मतलब एक रिक्वेस्ट किया था कि हमें वैक्सीन दिया जाए। कनाडा ही नहीं, 70 देशों को वैक्सीन देने का काम हिंदुस्तान कर रहा है, तो हिंदुस्तान इस पे अपोज करेगा कि आप अपने पार्लियामेंट में हमारे देश के आंतरिक विषयों पर चर्चा ना करें, क्योंकि ये खालिस्तान का विषय पार्लियामेंट में किसी और देश में डिस्कशन हो, हम इससे सहमत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, यहां कहा गया कि हम पत्रकारों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप ही से पूछ लेता हूं रोहित जी, आप तो देश के जाने माने, अगर गिनती के 5 बड़े पत्रकारों का नाम लिया जाएगा, उसमें आपका नाम होगा। क्या इस सरकार ने आपको न्यूट्रलाइज करने की या आपके चैनल को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की? मुझे लगता है आप मुझे और यहां कांग्रेस के प्रवक्ता को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप खुद मीडिया से हैं। आप ये कह दीजिए कि क्या आपको कहा गया कि हमसे सवाल मत पूछिएगा? आप सवाल पूछ रहे हैं, रोज डिबेट करते हैं, और कई पत्रकार तो ऐसे भी हैं जिन्होंने तो मोदी जी को 2014 से पहले भी वो कई कुछ बहुत कुछ कहते थे, अभी भी बहुत कुछ कर रहे हैं, टीवी डिबेट्स में भी आते हैं। हमने कभी उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश नहीं किया है। और देखिए, जहां तक ये कहा जा रहा है कि किसानों के मुद्दे पर सरकार को बोलना चाहिए, क्या सरकार किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रही है? आप तो देखिए, कल तो हमने टीवी चैनल से देखा, राकेश टिकैत जी, मैं भी कलकत्ता में हूं, कल राकेश टिकैत कलकत्ता के एयरपोर्ट में लैंड किए। यहां पर वो अपनी टीम के साथ आए, दलबल के साथ। टीएमसी ने एक प्रतिनिधि मंडल भेजा था, डोला सेन जी बाकायदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो गई थी रिसीव करने के लिए अपने दलबल के साथ, बुके दे के रिसीव किया, और 300 लोगों की एक सभा हुई जिसमें 150 लोग टीएमसी के थे और 100 लोग तो किसान बंधु दिल्ली से आए थे। तो हमने कौन सा रोक दिया? 300 लोगों की सभाएं हुई, मोदी जी को गाली दिया गया, पाकिस्तान के पक्ष में कहा गया कि मोदी जी तो पाकिस्तान से भी और गए गुजरे हैं, पाकिस्तान से भी खतरनाक मोदी जी हैं। हमने कौन सा उन पे कोई केस कर दिया? कहिए आप, मोदी जी को पाकिस्तान से खराब कहिए, देश से बड़ा दुश्मन कहिए, बीजेपी को वोट मत दो, ये भी कहा गया। हमने तो कुछ नहीं रोका उनको। बिल्कुल आप कहिए, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। यह कह देना कि डेमोक्रेसी खत्म हो गया, क्या यह उचित है? मैं ये सवाल पूछता हूं। मैं सुप्रिया के पास जाऊं, उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है जिसका जिक्र भी आया यहां बीच में। आतंकी आरिज खान को बाटला हाउस केस में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सजा सुना दी है। आरिज को फांसी की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि आरिज दोषी करार दिया गया था पहले ही, आज सजा का ऐलान होना था। अब से कुछ सेकंड पहले दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आतंकी आरिज खान को बाटला हाउस केस में फांसी की सजा सुना दी है, जिस पर सुप्रीम नेता ने अभी कमेंट भी किया था कि इस मामले में हमारी सरकार ने ही जो जांच कराई थी, उसी चार्जशीट पर, उन्हीं सबूतों पर आज फैसला आ रहा है, और एक तो पहले जेल हो चुकी है। तो आरिज खान को फांसी की सजा बाटला हाउस केस में साकेत कोर्ट ने सुना दी है। समित पात्रा कमेंट पर। सुप्रिया, जल्दी से आपका जवाब, समय कम है, छोटा सा बिल्कुल। रोहित जी, आ रहा हूं समित जी आपके पास। 30 सेकंड। रोहित जी, मैं इस पे जवाब दे दूं क्योंकि आपने मुझे, मैं बोलूं? किसको बोलना है? सुप्रिया जी 30 सेकंड आप बोलिए, फिर 30 सेकंड समित पात्रा, बोलिए। जी हाँ, मैं बिल्कुल स्वागत करती हूँ इस चीज का, और मैं खुश हूँ कि हमने ऐसे साक्ष्य और ऐसा प्रोसिक्यूशन किया कि इस खूंखार आतंकवादी को सजा मिली। इसका मैं स्वागत करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं जरूर फिर से सवाल पूछूंगी कि जब वहां पर कलर कोडिंग की बात हुई जर्नलिस्ट की, जब आईटी रूल्स इस ग्रुप ने बनाए, तो क्या पार्लियामेंट को आपने ताक पे रख दिया है? सदन कानून बनाएगा या 9 मंत्रियों का ग्रुप कुछ रिपोर्टर्स के साथ बैठ के बनाएगा? आप लोग जो करते हैं, मैं आप पर बिल्कुल आक्षेप नहीं लगा रही हूँ, लेकिन वहां पर कुछ लोग मौजूद थे जिनकी प्रेजेंस में ये सारी बातें हुई। कलर कोडिंग की बात हुई, व्हाइट, ग्रीन और ब्लैक कर दीजिए। किस तरह की बातें हो रही है देश में? ये लोकतंत्र ऊपर रख रहा है। जब आपके पैरों की तरह से जमीन खिसकने लगती है, तो आप ये सब करने लगते हैं। आप 45 सेकंड ले चुके हैं। समित पात्रा, जल्दी से लास्ट कमेंट।
देखिए रोहित जी, आज ममता जी और सोनिया जी बहुत दुखी होंगी फांसी की सजा सुन करके, क्योंकि दोनों ने ही इसे फेक एनकाउंटर कहा था, दोनों की पार्टी ने इसे फेक कहा था। ममता जी ने तो वहीं जाके ऑन द स्पॉट फेक कहा था और सोनिया जी तो रोई थी। आप याद करिए, जहां तक अरेस्ट का विषय है, अरेस्ट 2018 में, जुनैद का अरेस्ट 2018 में हुआ था, दिग्विजय सिंह ने फेक कहा था और पूरी कांग्रेस पार्टी ने इसे फेक एनकाउंटर कहा था। और आज सोनिया जी फिर से रोएंगी, आज सोनिया जी फिर से रो रही होंगी। देखिए ये फिर से बीच में चिल्लाना शुरू कर देती हैं, ये डेमोक्रेसी फिर खतरे में आ जाएगा। रोहित जी फिर वीडियो में आर्टिकल लिखेगा आज तक में डेमोक्रेसी नहीं है, ये अच्छी बात है क्या बताइए? फिर आर्टिकल आ जाएगा कि भी डेम का की डेमोक्रेसी खत्म हो गया। ये मेरे बीच में क्यों चिल्ला रही है?